हेलो पार्टनर्स, फोन से में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट का इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो 3 हिस्सों में बटी हुई है। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको इंडसइंड सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको उन क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप ये सेविंग अकाउंट बेच सकते हैं। वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और कुछ ज़रूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएंगे जो आपको ये अकाउंट खुलवाते हुए ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए हम जानते हैं इंडसइंड सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहला फ़ायदा ये है कि ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है जिस पे आपको 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि क्लाइंट को अमेज़ॉन पर 5% कैशबैक मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि क्लाइंट अपना सेविंग अकाउंट खोलते समय अपना अकाउंट नंबर खुद चूज़ कर सकता है। और चौथा फ़ायदा ये है कि क्लाइंट को अकाउंट खोलते ही इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ। तो वीडियो के इस दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ये इंडसइंड सेविंग बैंक अकाउंट आप किन किन क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। क्लाइंट की एज 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लाइंट के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यह इंडसइंड सेविंग अकाउंट पूरे भारत में अवेलेबल है, तो आप हर क्षेत्र के क्लाइंट को इसे बेच सकते हैं। तो वीडियो का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अब तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ। तो वीडियो के तीसरे भाग में हम इंडसइंड सेविंग बैंक अकाउंट के अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन से एप्लीकेशन से इंडसइंड सेविंग अकाउंट की लिंक क्लाइंट को शेयर करनी होगी और उन्हें इस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहना होगा। पहले स्टेप में क्लाइंट को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और अपनी पसंद का अकाउंट नंबर चूज़ करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उनको OTP के द्वारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्लाइंट को अपना आधार और पैन कार्ड नंबर OTP के द्वारा वेरीफाई करना होगा। आधार और पैन नंबर वेरीफाई होने के बाद उनकी पैन और आधार की डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी और उन्हें सिर्फ बची हुई इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। उसके अलावा क्लाइंट को अपने पेरेंट्स के नाम और ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद क्लाइंट को अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अगर क्लाइंट का एड्रेस आधार कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस से मैच नहीं होता है तो उन्हें अपना नया एड्रेस डालना होगा। ओरिजिनल डिटेल्स भरने के बाद क्लाइंट को अपनी नज़दीकी बैंक की ब्रांच पिन कोड के थ्रू सिलेक्ट करेंगे और अपने पसंद के हिसाब से डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपने नॉमिनी को चूज़ करना होगा। अगर क्लाइंट नॉमिनी सिलेक्ट ना करना चाहते हो तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपने पसंद का डेबिट कार्ड चूज़ करने की संधि दी जाएगी। कार्ड उनके अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स को देखकर चूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट को याद रखना है कि वो सिर्फ पहले 2 अकाउंट यानी इंड्यूस डिजीस्टार्ट और इंड्यूस डिलाइट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने खुद का अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो अगले स्टेप में क्लाइंट को अपने UPI, IP और NPin डालनी होगी। इस स्टेप के बाद आपको क्लाइंट को उनके अकाउंट संबंधित सारी डिटेल्स दिखेगी। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद क्लाइंट को टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होगी और उनका इंडसइंड सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली खुल जाएगा और क्लाइंट अपने अकाउंट में फंड्स आसानी से डाल सकते हैं। तो यहाँ वीडियो का तीसरा भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।